नमस्कार। चलिए आज आपको झारखंड की रंगीन दुनिया में ले चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर एक नृत्य अपने आप में एक कहानी है। देखिए, ये सिर्फ नाच गाना नहीं, ये तो इस धरती की आत्मा की धड़कन है। तो आइए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। जरा सोचिए, एक ऐसा मंच जहां चेहरे पर कोई भाव नहीं, बल्कि एक बड़ा सा कलात्मक मुखौटा है। तो फिर कहानी कैसे कही जाएगी, बात कैसे आगे बढ़ेगी? और बस यही सवाल हमें खींच ले जाता है झारखंड के सबसे मशहूर नृत्य छाऊ की दुनिया में। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम झारखंड के डांस फॉर्म्स को 4 अलग-अलग हिस्सों में देखेंगे। पहले शक्ति और वीरता, फिर प्रकृति और फसल, उसके बाद समुदाय और जश्न, और आखिर में यहाँ की विविधता की एक छोटी सी झलक। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नृत्यों की जिनमें योद्धाओं का जबरदस्त जोश और पौराणिक कहानियों का रोमांच छलकता है। ये वो डांस हैं जो झारखंड की बहादुरी की दास्तानों को आज भी हमारे बीच जिंदा रखे हुए हैं। और ये देखिए, छऊ, इन विशाल कलात्मक मुखौटों पर नजर डालिए। ढोल और नगाड़ों की गूंज के बीच डांसर का हर एक कदम एक कहानी कहता है। कभी किसी जंग के मैदान की, तो कभी किसी देवी देवता की। वाकई ये ताकत और कला का एक बेजोड़ संगम है। यही तो छऊ की असली खूबसूरती और चुनौती भी है। मतलब, जब चेहरा एक मुखौटे के पीछे छिप जाता है तो शरीर ही आपकी जुबान बन जाता है। हर इमोशन, हर कहानी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बॉडी मूवमेंट से बयां होता है। अच्छा, अब वीरता का एक और रूप देखिए, पाइका। जहां छऊ कहानियों को मंच पर जिंदा करता है, वहीं पाइका तो सीधे सीधे युद्ध का मैदान ही बना देता है। यहाँ डांसर असली तलवार और ढाल लेकर अपनी हिम्मत और हुनर का प्रदर्शन करते हैं। मतलब, दोनों ही डांस पावरफुल हैं, पर दोनों का अंदाज एकदम अलग। चलिए, अब जंग के मैदान से जरा बाहर निकलते हैं और खेतों और जंगलों की तरफ चलते हैं। यहाँ वो नृत्य देखने को मिलते हैं जो सीधे प्रकृति और फसलों के जश्न से जुड़े हैं। ये है सरहुल, प्रकृति के लिए एक खूबसूरत शुक्रिया। यहाँ साल के पेड़ की पूजा होती है, और जब महिलाएं पारंपरिक सफेद और लाल किनारी वाली साड़ियों में एक साथ नाचती हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है मानो धरती खुद ही झूम रही हो। कर्मा डांस, ये दोस्ती, प्रकृति और एकता का त्योहार है। कर्मा पर्व के दिन गांव के जवान लड़के लड़कियां एक पेड़ की डाली के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और फिर ढोल मांदर की धुन पर जमकर नाचते हैं। फसल कटने की जो असली खुशी होती है ना, वो इस जादू नृत्य में साफ साफ दिखती है। मुंडा समुदाय के लोग हाथ में हाथ डालकर एक बड़ा सा घेरा बनाते हैं और अपने साल भर की मेहनत की कामयाबी का जश्न मनाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन नृत्यों की जो असल में शादी ब्याह और त्योहारों की जान होते हैं। ये वो डांस हैं जो पूरे समाज को, पूरे समुदाय को एक धागे में बांध कर रखते हैं। झूमर डांस को आप समाज का आईना भी कह सकते हैं। इसके 2 रूप हैं। एक जनानी झूमर, जिसमें महिलाएं बहुत ही खूबसूरती और नजाकत से नाचती हैं, और दूसरा है मर्दानी झूमर, जहां पुरुष अपने जोश और ताकत का प्रदर्शन करते हैं। शादी का घर हो और डोमकच ना हो, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये खास तौर पर महिलाओं का डांस है, जिसमें खूब हंसी मजाक और छेड़छाड़ होती है, जो शादी की खुशियों को आप कह सकते हैं डबल कर देता है। और जश्न का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। होली के रंगों से सराबोर फगवा डांस है। दिवाली के समय जानवरों को शुक्रिया कहने वाला सोहराएं हैं, और अपने रंग बिरंगे कपड़ों और थिरकते म्यूजिक के लिए फेमस नागपुरी डांस भी है। हर त्योहार, हर जश्न का अपना एक अलग रंग है। और अब चलिए आपको झारखंड की असली विविधता की एक तेज तर्रार झलक दिखाते हैं। आइए कुछ और खास आदिवासी नृत्यों से मिलते हैं। सबसे पहले हो डांस। हो जनजाति के लिए कोई भी त्योहार या खुशी का मौका इस डांस के बिना अधूरा है। ये नृत्य उनकी सामाजिक एकता का एक खूबसूरत प्रतीक है। फिर आता है मुंडारी डांस, जिसमें सादगी और खुशी का एक बहुत ही अनोखा मेल मिलता है। ये डांस प्रकृति से गहरा जुड़ाव और जिंदगी के छोटे छोटे पलों के जश्न को दिखाता है। संथाली नृत्य का तो फॉर्मेशन ही एकदम अलग है। इसमें महिलाएं एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी सुंदर कतार बनाती हैं, जबकि पुरुष अपने संगीत से पूरा समा बांध देते हैं। एकता और अनुशासन का क्या कमाल का नजारा होता है। और अब कुछ ऐसा जो शायद आपकी सांसें रोक दे, अग्नि नृत्य। ये आग के साथ खेला जाने वाला एक हैरत अंगेज परफॉर्मेंस है, जो डांसर्स की हिम्मत
और उनके आत्मविश्वास की मिसाल पेश करता है। तो ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। झारखंड में 15 से भी ज्यादा अलग-अलग तरह के लोक नृत्य हैं और हर एक की अपनी कहानी, अपनी पहचान है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये धरती सांस्कृतिक तौर पर कितनी ज्यादा अमीर है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपनी इन अनमोल सांस्कृतिक धरोहरों को, इन जीती जागती विरासतों को कैसे जिंदा रख सकते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका शुक्रिया।